हाँ, तो आज की क्लास में हम अलंकार का सेकंड पार्ट जो है उसमें जो अलंकार बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा, अलंकार की परिभाषा हमने देखी, उसके बाद अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उसके बाद हमने शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार पढ़ लिए, अनुप्रास हो गया, उसके बाद श्लेष हो गया, और उसके बाद श्लेष के बाद कौन सा अलंकार है, यमक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। यमक अलंकार, देखो यमक अलंकार की क्या पहचान होती है, उसको आप कैसे पहचानोगे कि इसमें क्या होता है। शब्द अलग अलग होते हैं और सबके अलग अलग ही अर्थ होते हैं। यहां पर जहां एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो, सेम जैसे शब्द होंगे, बार बार उनका आवृत्ति होगी और आवृत्ति होगी, लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अर्थ उनके अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। वो कौन सा अलंकार हुआ, कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, देखो इससे आपको समझ आएगा कि अलंकार, ये यमक अलंकार आप कैसे पहचान पाओगे। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, काली घटा का घमंड घटा। देखो काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। खिले आएगा, यहाँ पर लिखे नहीं आएगा, खिले। हाँ, अब देखो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर ये घटा और ये घटा। हाँ, आप खड़े हो जाओ पुष्कर, बताओ श्लेष अलंकार का उदाहरण बताओ। बहुत अच्छे। हाँ, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर दो शब्द एक जैसे आए हैं, घटा घटा, दोनों सेम जैसे, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। जैसे काली घटा, घटा का मतलब क्या हुआ, जो काले काले बादल होते हैं वो, और का घमंड घटा, ये घटा क्या, कम हुआ। तो यहाँ पर तो कम हुआ से मतलब है और यहाँ पर काले काले बादलों से मतलब है। यही काली घटा का घमंड घटा, शब्द दो बार आया है एक जैसा, लेकिन अर्थ जो है भिन्न है, इसलिए यहाँ अलंकार, कौन सा अलंकार हुआ, कौन सा अलंकार हुआ, यमक। ये इसका बताया गया है कि क्या इसके बार बार दोहराया गया है, इसके बारे में बताया है, यहाँ यमक अलंकार है। अब आगे कौन सा अलंकार है, अब यमक अलंकार का और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बोराए जब उही पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक और कनक शब्द कितनी बार आया है, दो बार आया है, कहने का मतलब है इसकी आवृत्ति हुई है। अब इनके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। एक कनक का मतलब क्या है, एक सोना और एक धतूरा, कनक को धतूरा भी कहते हैं, और दूसरा सोना और एक धतूरा, क्योंकि उसको खाने से बोराए हो जाएगा ना, खाए बोराए, तो सोने को खाने से थोड़ा ना बोराए हो जाता है, सोने को पाने से, प्राप्त करने से क्या हो जाता है, इंसान को घमंड आ जाता है, नशा हो जाता है। और दूसरा धतूरा, खाने से उसमें क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। तो यहाँ पर शब्द जो है दो बार आए हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। अब है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अभिषेक खड़े हो जाओ, यमक अलंकार के उदाहरण बताओ। ठीक है, अब पुनरुक्ति प्रकाश देखो आगे। इस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने, कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ कथन का सौंदर्य होता है, वहां पर पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, पुनरुक्ति का यानी
दोबारा उस उक्ति को कहना। सेम जैसे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ एक जैसा ही है, कोई अलग नहीं है, लेकिन काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए दिया है। यहाँ पर देखो, ठोर ठोर विहार करती सुंदरी सुर नारिया, यहाँ पर ठोर ठोर 2 बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। सिर्फ काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए इसका 2 बार दे दिया है। पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है, काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्द को 2 बार दे देते हैं, दोनों का अर्थ एक होता है। लेकिन यमक में जहां शब्द 2 बार देते हैं, दोनों के अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग। ठोर ठोर, ठोर ठोर का मतलब स्थान स्थान पर, विहार करती है यानी घूमती है। सुंदरी सुरनारियां, सुंदरी जो है सुरनारियां घूम रही है। यहाँ ठोर ठोर की आवृत्ति में पुनरुक्ति प्रकाश है। ठोर का अर्थ एक ही है, परंतु पुनरुक्ति से कथन में क्या आ गया है, बल आ गया है, सौंदर्य उसमें प्रकट हो रहा है। उसके बाद है वक्रोक्ति अलंकार, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वक्रोक्ति अलंकार नाम से पता लग रहा है किससे बना है मिलके, ये वक्र धन उक्ति। उक्ति का मतलब क्या होता है, कथन। हाँ, उक्ति यानी कथन है। वक्रोक्ति है बेटा आपके सिलेबस में। वक्र, वक्र यानी टेढ़ा। वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ा कथन, जब वक्ता द्वारा भिन्न अभिप्राय से व्यक्त किए गए कथन का श्रोता श्लेष या काकू के द्वारा भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेता है, यानी कि वहां पर वो कोई अलग ही अर्थ उसका निकाल देता है। जब वक्ता कहना कुछ चाहता है लेकिन वो ऐसा कहता है कि अगला उसका अर्थ कुछ और ही सोच लेता है, वो उक्ति क्या हो जाती है, वक्र हो जाती है, तो टेढ़ी हो जाती है, सुनने वाला उसको कुछ और ही कल्पना कर लेता है। वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके 2 भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। 2 भेद है इसके, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति जहां शब्द के श्लेषार्थ के द्वारा, यानी उसके में क्या अर्थ चिपका हुआ उस शब्द में, उसके द्वारा श्रोता वक्ता के कथन से भिन्न अर्थ अपनी रुचि या परिस्थिति के अनुकूल अर्थ ग्रहण कर लेता है। यानी जो वो समझेगा अपनी रुचि के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते क्या है, अगले वाला समझ क्या जाता है, तो वो उस हिसाब से श्रोता वक्ता के कथन के हिसाब से भिन्न अपनी रुचि के हिसाब से, कि वो जैसे मेरे ऊपर कोई रिमार्क कर रहा है या हंसी मजाक कर रहा है, तो वो अर्थ अपना उस हिसाब से ले लेता है। जैसे गिरिजे तुम भिक्षु आज कहां गए हो, जाई लखो बलि राज के द्वारे। तो यहां पर वो तो सीधा सा कह रहा है कि गिरजे तू भिक्षु आज कहां गए हो, जाई लखो बलि राज के द्वारे, वह नृत्य करे नित ही की तरह, ब्रज में सकी सूर सुता के किनारे, पशुपाल कहां मिली जाई कहूं कह, वह चारण धेनु अरण्य में झारे। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कृष्ण भगवान की बात हो रही है। और वो गाय चराने के लिए जाते थे और जो है माखन की इनकी मांगते थे ना भी गोपियों से कि मुझे माखन दे दो, इस तरह से। तो वहां पर उसको भिक्षु नाम दिया गया है कि उसको कहो कि वो जाकर बलराम, क्योंकि बलि क्या थे, बहुत बड़े दानी थे ना, तो वहां पर उसको व्यंग्य किया जा रहा है, जबकि वो उससे मजाक कर रही है कि तुम्हारा भिक्षु कहां गया। और भिक्षु कौन है, कृष्ण जी है, लेकिन वो उसके लिए कह रहे कि जाओ तुम तो राजा बलि के जाओ, वो तो बहुत ज्यादा दान देता है तुमको। जबकि वो तो वहां पर किसकी, कृष्ण की क्या आदत थी, क्या करते थे वो, किसकी चोरी करते थे वो, माखन की तो चोरी करते थे ना, माखन की और दही की चोरी किया करते थे। तो वहां पर ये व्यंग्य किया गया है। विरोधाभास है, विरोध का आभास होता है, नाम से ही पता लग रहा है। विरोध का जहां आभास हो लेकिन सच में विरोध ना हो, अर्थ प्रकट होने पर वो विरोध उसमें नहीं होता है। जहां वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है, सिर्फ वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। तो यहाँ पर इस प्रेमी हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता है, इस प्रेमी हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता है। जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है। जबकि श्याम मतलब सांवला या काला, तो काले रंग में कोई डूबेगा तो उज्जवल यानी सफेद कैसे हो जाएगा। हो सकता है कोई काले रंग में किसी को डुबाए और वो सफेद हो जाए, गोरा हो जाए, ऐसा होता है, नहीं होता। लेकिन
हमें विरोध का सा आभास हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ हम जानेंगे कि जब हम श्याम के कृष्ण के प्रेम में डूबते हैं, यानी भक्ति में जब हम डूबते हैं, तो ज्यादा उनके करीब होते जाते हैं, हम ज्यादा उज्जवल यानी कि ज्यादा हमें ज्ञान की प्राप्ति हमें होने लगती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रेमी हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता है कि ये जैसे जैसे श्याम रंग में यानी ईश्वर के हृदय में, कहने का मतलब है कि कृष्ण से हमारा मन जैसे जैसे लगता जाता है, वैसे वैसे हम अंदर से क्या होते जाते हैं, उज्जवल या साफ सुथरे होते जाते हैं। तो यहाँ पर अर्थ ऐसे समझने, साधारण सा पढ़े तो लग रहा है कि विरोध है कि काले रंग में डूबेंगे तो गोरे कैसे होंगे, लेकिन अर्थ हम समझ रहे हैं तो उसमें आभास हो रहा है कि ये विरोध नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है, श्याम या काला रंग में डूबने से उज्जवल होने का वर्णन है, अतः यहाँ विरोधाभास है, विरोध का आभास हो रहा है, विरोधाभास है नहीं, विरोध है नहीं। भ्रांतिमान नाम से पता लग रहा होगा, ये सारे अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम के ही हैं। भ्रांतिमान जहां पर भ्रम हो, जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। समानता के कारण एक जैसा ही लगने लगता है, जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एडी मिड़ती जाए। महावर जो उसके पैरों में जो आलता लगाते हैं ना, एक नायिका के जो रेड कलर का लगाते हैं लोग, आलता लगाते हैं, तो उसके लिए कहा है कि एक महावरी जो है किसी के वो लगाने बैठी, आके आलता लगाने बैठी, लेकिन उसने देखा वो समझ नहीं पा रही उसके लगा हुआ है कि उसके पहले से ही लगा हुआ है क्या, क्योंकि उसकी एड़ियां जो थी वो एकदम लाल खून की वजह से और एकदम गोरी थी और खून की वजह से वो लाल दिखाई दे रही थी। तो वो समझ नहीं, भ्रम हो रहा था उसको कि ये एड़ियों में पहले से लगा हुआ है या फिर मैं अब लगाऊंगी, तो उसको भ्रम हो रहा था कि ये लग गया है या अब लगेगा। कहने का मतलब है कि नाइन को एडी की स्वाभाविक लालिमा में महावर की काल्पनिक प्रतीति हो रही थी। महावर क्या, वो जो आलता जो लगाते हैं लाल रंग का, वो तो जो नाइन आई ना, उसको ऐसा लगा कि इसके तो लगा हुआ है, कि लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। एड़ियां ऐसे गोरी और लाल रंग की खून की वजह से लाल थी वो एकदम, तो ऐसा लग रहा था कि मानो इसमें लगा हुआ आलता हो, तो उसको ऐसा काल्पनिक प्रतीति हो रही थी कि शायद इसके लिए आलता लगा हुआ है, ऐसा उसको भ्रम हो रहा था, कहने का मतलब है। विभावना, जहां पर कारण के बिना ही कोई कार्य हो जाता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले ही सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कि बिना पग के तो कोई चल रहा है और बिना कानों के कोई सुन रहा है, कर बिनु कर्म, बिना हाथों के कोई कर्म कर रहा है, और करे विधि नाना, अनेक प्रकार के काम कर रहा है बिना हाथों के ही, तो ऐसा कैसे हो सकता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बल जोगी। आनंद यानी उसके मुख नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सारे रसों को भोग लिया है, बिना मुख के कैसे टेस्ट आएगा। बिनु वाणी वक्ता बल जोगी, और उसमें वाणी नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा वक्ता है। कहने का मतलब है कि बिना कारण के ही कोई कार्य हो रहा है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। संदेह अलंकार, ये लास्ट अलंकार है इसमें, जहां पर बहुत ज्यादा समानता की वजह से, बहुत ज्यादा समानता की वजह से क्या होता है, उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बन जाती है। अर्थात जब उपमेय में अन्य किसी वस्तु की का संशय उत्पन्न हो जाए कि जो चीज हमारे सामने है उसमें हम किसी और चीज की प्रतीति कर ले, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सारी पीछे नारी है कि नारी पीछे सारी है, नारी की सारी है कि सारी की नारी है। तो यहाँ पर संशय उत्पन्न हो रहा है कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये नारी में से सारी निकल रही है, सारी में से नारी निकल रही है, कंफ्यूज हो रहा था, उसको भ्रम बना हुआ था कि वो इतना खींचे जा रहा था उसको, फिर भी उसमें प्रतीति उसको नहीं हो रही थी। उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान है, अर्थात यहाँ संदेह अलंकार है। तो इस तरह से संदेह अलंकार, तो ये मेन जो आपके अलंकार थे कौन कौन से हुए, अनुप्रास और श्लेष, यमा और संदेह, भ्रांतिमान और विभावना, वक्रोक्ति, और एक कौन सा रह गया, विरोधाभास। तो इस तरह से आपके ही जो अलंकार है, यही अलंकार आपके टॉपिक में लगे हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको इनकी परिभाषा याद करनी है अच्छे से, और इनको पहचानना आना चाहिए। वहां एग्जाम्पल आएगा और आपको पहचानना होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।